अरे बच्चों, इस वीडियो में हम प्लस टू क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 5 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की एक्सरसाइज 5.1 कर रहे हैं। हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 32 है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। क्या कहता है? शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। देखिए फंक्शन हमारा क्या है? मॉडुलस ऑफ कोस एक्स। हम इसको कंपोजिशन फंक्शन के रूप में लिख सकते हैं। लेट दो फंक्शन ले लेते हैं हम, जी एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स एंड एच एक्स इज इक्वल टू कोस ऑफ एक्स। देन जी ऑफ एच एक्स, ये हमारा एफ एक्स होगा। कैसे? जी ऑफ एच एक्स दैट इज जी ऑफ एच एक्स कोस एक्स, कोस एक्स वैल्यू पुट करेंगे, मॉडुलस ऑफ क्या बन गया? कोस एक्स। यही है हमारे पास फंक्शन। अब इन दोनों को हमने दिखाना है। ये दोनों क्या है? हमारे पास कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। जी एक्स इज मॉडुलस एक्स। मॉडुलस फंक्शन हमने बताया था जब आपको ग्राफ में, मॉडुलस फंक्शन क्या होता है? ये पॉजिटिव ही तो बनाता है। आप इसको बिना पेन उठाए इसका ग्राफ खींच सकते हैं। इट इज ए modulus function which is a continuous function। continuous function अगर आप वैसे भी दिखाना भी चाहते हैं तो हमारे पास जी एक्स इट विल बी माइनस एफ इफ एक्स इज लेस देन 0 एंड प्लस एफ इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ पे अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं, लिमिट क्या बनेगी? लिमिट x टेंस टू ए एफ ऑफ x। सिंपल वैसे करके दिखा रहा हूँ मैं, अदरवाइज करने की जरूरत नहीं, हमें पता ही है ये। लिमिट x टेंस टू ए नेगेटिव एफ एक्स लेस देन पे हमारे पास क्या होगा? फंक्शन ये है। लिमिट x टेंस टू ए नेगेटिव क्या बनेगा? फंक्शन हमारा है माइनस ऑफ x, 0 माइनस एच, क्योंकि 0 के ऊपर है, 0 नेगेटिव 0 माइनस एच पुट करोगे यहाँ पे, लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 माइनस ऑफ 0 माइनस एच, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? 0 हो जाएगी। ऐसे ही हम राइट हैंड लिमिट लेंगे, लिमिट x टेंस टू a पॉजिटिव एफ एक्स दैट इज लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव, x है 0 प्लस एच पुट करोगे तो लिमिट h टेंस टू 0 दैट इज 0 प्लस एच, वैल्यू लोगे 0 और f ऑफ 0 g ऑफ 0। चलिए हमने f लिया यहाँ पे, हर जगह g ही होगा यहाँ, g एंड दिस इज g एंड दिस इज g, तो g 0 दैट इज आल्सो 0। क्या है? हमारा कोई भी मॉडुलस फंक्शन होता है वो क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है। सो जी एक्स विच इज ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। एच एक्स हमारे पास क्या है? कोस एक्स है, बहुत बार कर चुके हैं हम। कोस एक्स which is a continuous function। ये भी सभी रियल नंबर्स पे, सभी रियल नंबर्स के ऊपर ये दोनों क्या होते हैं? कॉन्टिन्यूस फंक्शन होते हैं। सो कंपोजिशन g ऑफ एच एक्स दैट इज एफ एक्स। कंपोजिशन ये किसके इक्वल था? एफ एक्स के। इज आल्सो अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। अगर कोई दो फंक्शन कॉन्टिन्यूस हैं तो उनका कंपोजिशन भी क्या होता है? कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है। तो भैया क्या बन गया? एफ एक्स दैट इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ कोस एक्स इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। सिंपल सा है, बहुत ही आसान सा है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 33 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, एग्जामिन दैट साइन ऑफ मॉडुलस एक्स इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। फंक्शन हमें ये दिया हुआ है। सॉल्यूशन, फंक्शन क्या दिया हुआ हमें? साइन ऑफ मॉडुलस एक्स। इसको लेट कर लेते हैं हम कंपोजिशन फंक्शन में। लेट जी एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स एंड एच एक्स हमने ले लिया मॉडुलस ऑफ एक्स। देन कंपोजिशन जी ऑफ एच एक्स, जी एच एक्स, जी ऑफ एच एक्स मीन्स मॉडुलस ऑफ
एक्स हो गया, और इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा, साइन ऑफ मॉडुलस एक्स विच इज इक्वल टू एफ एक्स। एफ एक्स जो है वो कंपोजिशन है दो फंक्शन का। अब ये फंक्शन दोनों ही हमारे पास क्या है, कॉन्टिन्यूस हैं। जी एक्स दैट इज इक्वल टू साइन एक्स विच इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। कॉन्टिन्यूस फंक्शन है इन एवरी रियल नंबर, इसके जो डोमेन है सब में। एच एक्स हमारे पास क्या है, मॉडुलस ऑफ एक्स है, मॉडुलस फंक्शन अभी हमने किया था पिछले क्वेश्चन में, विच इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। ये भी कॉन्टिन्यूस फंक्शन हो गया। अगर दोनों कॉन्टिन्यूस फंक्शन हैं सो जी ऑफ एच एक्स विल बी कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस हो गया जी ऑफ एच एक्स दैट इज एफ एक्स। इसका कंपोजिशन क्या है, एफ एक्स, और एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है, साइन ऑफ मॉडुलस एक्स इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन। कॉन्टिन्यूस फंक्शन तो बहुत ही आसान सा है, सारे ही क्वेश्चंस हमारे बहुत ही आसान हैं। चलिए अब हम इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 स्टेटमेंट में क्या कहता है, फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ डिफाइंड बाय एफ एक्स मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस 1। ये जो फंक्शन है ये हमारे पास दो मॉडुलस फंक्शन, एक फंक्शन ये हो गया, एक फंक्शन ये हो गया। अब मॉडुलस फंक्शन जो होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे कॉन्टिन्यूस होते हैं, तो उनका दो मॉडुलस फंक्शन का माइनस भी हमारे पास क्या होगा, मॉडुलस होगा। सिंपल सा, अगर आपका 1 2 मार्क्स में आ जाता है तो आप सिंपल ये कह सकते हैं कि दिस इज मॉडुलस फंक्शन, दिस इज आल्सो मॉडुलस फंक्शन। सो इसको जी एक्स मान लो, इसको एच एक्स मान लो, जी एक्स माइनस एच एक्स इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन। ठीक है, मॉडुलस फंक्शन का हमें अभी पिछले क्वेश्चन में किया ही है। अगर ज़्यादा मार्क्स का आता है आपका बोर्ड में तब आपको इसके क्रिटिकल पॉइंट्स लेने पड़ेंगे। सॉल्यूशन में देखिए हमारे पास एफ एक्स की वैल्यू क्या है, दिस इज मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस 1। क्रिटिकल जो पॉइंट अगर हम यहाँ पे निकालना चाहते हैं वो क्या होंगे, क्रिटिकल पॉइंट x इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, दैट इज x इज इक्वल टू माइनस 1। यहाँ से ही ये वैल्यू बाइफरकेट होंगी। ये हमारे पास अगर नंबर लाइन पे हमने एक -1 हो गया, एक 0 हो गया, तो यहाँ पे लेंगे, यहाँ पे लेंगे, यहाँ पे लेंगे, यहाँ पे लेंगे। ठीक है, अब चलिए अगर हम x व्हेन x इज लेस देन और इक्वल टू -1 है तो मेरा जो फंक्शन बनेगा एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, ये भी नेगेटिव होगा, माइनस ऑफ एक्स, क्योंकि ये मॉडुलस पॉजिटिव बनाता है। अब x की वैल्यू -1 है तो पॉजिटिव बनाने के लिए यहाँ पे नेगेटिव लगाते हैं हम, माइनस ऑफ, ये भी हमारे पास क्या होगा, अगर -1 से -2 है तो ये नेगेटिव हो जाता है, नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए हमें माइनस लगाना पड़ता है, दैट इज माइनस ऑफ x प्लस 1। सोल्व कीजिए, माइनस ऑफ x माइनस माइनस प्लस x प्लस 1 कैंसल होके एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 1। मैं यहाँ पे एफ एक्स लिख रहा हूँ, ये हमारा 1 आया इफ x इज लेस देन इक्वल टू -1। अब मैं x की वैल्यू -1 से ग्रेटर बट लेस देन 0, -1 और 0 के बीच में, -1 और 0 के बीच में ये वैल्यू हमारे पास क्या रहेगी, नेगेटिव, बट ये वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो एफ एक्स क्या बनेगा, एफ एक्स दिस इज माइनस ऑफ एक्स। अगर 1 और 0 के बीच में हम लेते हैं तो ये वैल्यू पॉजिटिव आ जाती है, इसको नेगेटिव लगाने की जरूरत नहीं है। सो ये माइनस के नाम का रहेगा, माइनस ऑफ एक्स प्लस 1, दैट इज माइनस ऑफ एक्स माइनस एक्स माइनस 1, क्या बन गया, माइनस 2x माइनस 1। सो एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास है माइनस का 2x माइनस 1 इफ x इज ग्रेटर देन -1 बट लेस देन 0 पे है। और थर्ड कंडीशन व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो एफ एक्स हमारे पास क्या होगा, ग्रेटर देन 0 में ये भी पॉजिटिव रखेंगे। सो दिस इज x माइनस ऑफ x प्लस 1, x माइनस -1 कैंसिल होके ये वैल्यू क्या आ गई, -1। सो दिस इज -1 इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ पे आपको चेक करना है फिर
देखिए डिफाइंड हर एक फंक्शन हर एक वैल्यू के ऊपर है। व्हेन a इज लेस देन -1। अब केस हमारे पास काफ़ी बनेंगे। व्हेन a इज लेस देन -1 तो लिमिट ऑफ x टेंस टू a f(x) इज इक्वल टू क्या बना, लिमिट ऑफ x टेंस टू a f(x) हमारा क्या है 1 है, तो ये क्या बनेगा 1 ही बनेगा। आल्सो f ऑफ a ये भी हमारे पास 1 है, सो f(x) इज कॉन्टिन्यूस हो गया लेस देन -1 के लिए। इसके बाद व्हेन a इज इक्वल टू 1, व्हेन a इज इक्वल टू -1, हम -1 पे ले रहे हैं, व्हेन a इज इक्वल टू -1 तो लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे हम, लिमिट x टेंस टू a नेगेटिव ऑफ f(x) -1 से अगर लेस देन लेंगे तो हमारे पास 1 है, लिमिट ऑफ x टेंस टू a नेगेटिव फंक्शन हमारा हो गया 1, दैट इज 1 वैल्यू होगी। उसके बाद राइट हैंड लिमिट लिमिट ऑफ x टेंस टू a पॉजिटिव f(x) -1 से स्लाइटली इसमें हो जाएगा, क्या बना, लिमिट x टेंस टू a पॉजिटिव, फंक्शन मेरा क्या है a हमारे पास क्या है -1, सो -1 पॉजिटिव फंक्शन है हमारा माइनस ऑफ 2x - 1। टेकिंग लिमिट अगर आप लेंगे -2 इंटू -1 माइनस का 1, माइनस क्या हो गया प्लस का 2 - 1 दैट इज आल्सो 1 इक्वल हो गया। एंड f ऑफ -1 पे इक्वल टू पे ये वैल्यू क्या है 1 है, सो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f ऑफ -1, सो f(x) इज कॉन्टिन्यूस हो गया। अब इसके बाद किसके ऊपर, -1 a इज -1 पे हमने ले लिया, -1 और 0 के ऊपर हम लेते हैं, ठीक है। फंक्शन हमारा ये है, f(x) जो है f(x) है माइनस का 2x - 1, सो लिमिट ऑफ x टेंस टू a f(x) हमारा हो गया माइनस ऑफ 2x - 1, वैल्यू अगर मैं पुट करूं तो माइनस का 2a - 1 एंड f ऑफ a इनके बीच में ही है हमारे पास, दैट इज आल्सो -2a - 1 हो गया। सो केस नंबर यहाँ पे 1 था, ये हमारे पास 2 था, ये हमारे पास थर्ड केस था। सो f(x) इज कॉन्टिन्यूस एट, इसके बीच में x की वैल्यू हमारे पास -1 और 0 के बीच में। अब फोर्थ केस व्हेन a इज इक्वल टू 0, अगर 0 पे है तो 0 पे हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लेनी पड़ेगी। लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव, फंक्शन हमारा क्या है माइनस ऑफ 2x - 1, वैल्यू पुट कर दीजिए, लिमिट लेंगे तो हमारे पास -2 इंटू 0 - 1 दैट इज -1। राइट हैंड लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 पॉजिटिव, फंक्शन हमारा क्या होगा दैट इज -1, ये वैल्यू क्या होगी -1, इक्वल टू पे भी f ऑफ 0 दैट इज -1, इक्वल है सारी वैल्यू। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f ऑफ 0, सो f(x) इज कॉन्टिन्यूस हो गया। अब इसके बाद केस नंबर फिफ्थ में व्हेन a इज ग्रेटर देन 0, लिमिट ऑफ x टेंस टू a f(x) फंक्शन क्या है भाई -1 है, सो लिमिट x टेंस टू a फंक्शन -1 है, that is equal to -1 and f of a that is also -1, फंक्शन यहाँ पे भी क्या हो गया हमारा f(x) is continuous।
सभी पॉइंट्स के ऊपर ये फंक्शन हमारा क्या है, कॉन्टिन्यूस है। अब अगर मैंने पहले बताया था अगर 2 या 2 मार्क्स में आता है तो सिंपल हमारे पास ये भी मॉडुलस फंक्शन है, ये भी मॉडुलस फंक्शन है, और 2 मॉडुलस फंक्शन का डिफरेंस भी ये क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा, ये भी कॉन्टिन्यूस होगा, उनका डिफरेंस भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा। बट अगर ये 5 मार्क्स में आ जाता है तब आपको सारी वैल्यू सोल्व करके दिखानी पड़ेगी, इसके क्रिटिकल पॉइंट्स लेके। ये फंक्शन हमारा इस तरह से बाइफरकेट हो जाता है, ठीक है, और उसके बाद हर एक पॉइंट के ऊपर आपने इसको शो कर देना है। मुश्किल नहीं है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका, बड़ा ही आसान सा है। चलिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।